हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और जब भी गणपति बप्पा आते हैं तो सेलिब्रेशन का माहौल तो होता ही है। लॉकडाउन हो या ना हो, सेलिब्रेशन तो होता ही है। और सच में एक चीज़ की कमी है, वो है गेस्ट की कमी। क्योंकि गणपति में गेस्ट का आना तो बनता ही है, और उससे जो मज़ा आता है, हम सब साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसकी जो फीलिंग है वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है। बट वो इस बार हम मिस करेंगे कि हम गेस्ट को बुलाएं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी, ये सब हम इस बार थोड़ा मिस करेंगे। लेकिन बाकी सब चीज़ जैसे मोदक बनाना, घर सजाना, खुश होना, परिवार के साथ सेलिब्रेट करना, वो सब तो होगा ही। और गणपति बप्पा आ रहे हैं तो इतना तो श्योर है कि वो और हम सब के लिए और सेलिब्रेशन का माहौल, और हम सब बहुत 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 सेफ रहे, इसकी गारंटी तो होगी। गणपति बप्पा मोरया। और दोस्तों, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया हमारे लाइव देखने के लिए, हमारे स्टोरीज रिस्पॉन्ड करने के लिए, हमारे पोस्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए, और हमें इतना सारा फीडबैक्स, लव, लाइक्स सब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज हम अपने गेस्ट से बहुत फटाफट कनेक्ट करते हैं, बिकॉज़ हमने अपने गेस्ट को तो बुला लिया है, इनवाइट भी भेज दिया है। आज की जो हमारी गेस्ट है वो है नेहा जी। और बस जैसे नेहा जी से हम कनेक्ट होंगे, हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। उनको तो आप जानते ही हैं, नेहा जी को। और डेप टॉक, बहुत ही आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही गहराइयों के बारे में है, तो जानते हैं हम। हाय नेहा जी। हाय, कैसी हो शीतल? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? गला साफ कर ले। थोड़ा गले में खराश है। कल मिठाई और लड्डू लगते हैं। मोदक मोदक। मोदक खाए हैं, सही सही। गणपति जी आए और मोदक ना खाए हम, ऐसा हो सकता है? तो मजा ही नहीं है। सही नहीं है, सच में मजा नहीं है। और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुम्हें भी और बहुत सबको। थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल। तो दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट आ चुकी हैं। हमारी एक्सपर्ट का नाम है नेहा टी जेठवानी, और ये 20 सालों से योगा सिखाते हैं, और शी इज अ योगा थेरेपिस्ट। काउंसलिंग करते हैं सालों से, 20 सालों से ये काउंसलिंग भी कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को इन्होंने लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया है। और दोस्तों, शी इज ऑल्सो अ टैरोट कार्ड रीडर, शी डज सो मैनी अदर थिंग्स। मतलब आप बायो देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्यों हर बार इतना सब नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे भी डिफिकल्ट हो जाता है ये सब याद रखने में। एंड उन्हें नारी शक्ति अवार्ड भी मिला है। और whenever she talks in a depth, एंड सच में उसमें इतनी गहराई होती है। और आज का जो लाइव है ना, इतना गहराई वाला है कि आई एम वेरी श्योर, ये सुनने के बाद आप तो बोलेंगे कि हमने कुछ आज गहराइयों में, हम आज गहराइयों में गए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपने लाइव स्टार्ट करते हैं। और नेहा जी, बहुत सब जुड़ रहे हैं, हमें ऑलमोस्ट सब जुड़ गए हैं, हम शुरू करते हैं आज का लाइव। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरी। सही। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अ, ऐसा जब हम परेशानी में आते हैं, मतलब कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी तो आती है। और जब ये परेशानी आती है तो सबसे पहले हम किसकी सलाह लें? देखो, लाइफ में अगर हम आए हैं और जब तक हमारे अंदर एक समझ पैदा नहीं हुई है, तब तक तो हमें परेशानी होगी ही। और जब हम छोटे होते हैं तब हम अपनी परेशानियों का हल अपने पेरेंट्स से लेते हैं। फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से भी ज्यादा कोई हमारे करीब है,
तो फिर उस समय आप देखोगे कि हम अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। और बहुत बार हमें ये भी ध्यान होगा कि हम बहुत बार अपने पेरेंट्स की भी बुराई अपने दोस्तों से कर देते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे वो नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। हमें लगता है कि पेरेंट्स से भी अब बढ़कर हमारे लिए दोस्त हो गए हैं जो मुझे सलाह दे सकते हैं अगर हम कहीं फंस गए हैं तो। वैसे ही जब हम बड़े होते हैं, थोड़े और बड़े हो गए, हम कॉलेज में जाने लग गए, तब हमें लगता है कि कोई और है जिससे मैं सलाह ले सकता हूँ, कोई मेरा दोस्त, कोई समझदार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे मैं सलाह ले सकता हूँ। तो हर बार राइट। होता है कि जो भी हमारी लाइफ में जो परेशानी आती है, हमेशा एक इंसान हमारे लिए फिक्स नहीं होता। हम ये नहीं बोल सकते कि ये इंसान मेरे लिए अब फिक्स हो गया है और अब जो भी परेशानी आएगी, मैं सारी परेशानियों का हल तो अब मुझे इससे ही मिलेगा। और तुम अगर ध्यान रखी तो हमारी जो परेशानियां होती है ना, वो एक तरह की नहीं होती हैं। हमारी परेशानियों के भी बहुत वेरिएशन है। ठीक है, हम एक तरह की परेशानी नहीं होती। जब बहुत छोटे होते हैं तब तो हम पेन और पेंसिल के लिए भी परेशान हो जाते थे। जब किसी ने पेंसिल ले ली तो हम दौड़ के आते थे और अपने पेरेंट्स को, मेरी पेंसिल इसने ले ली, चोरी हो गई। तब हमें ऐसा राइट। लगता था वो टाइम ऐसा था जब हमें ये लगता था कि मेरी जरूरतें इस समय कौन पूरी कर रहा। ओके, तो हमें क्या, हमारी बुद्धि के हिसाब से हमें ऐसा लगता था कि जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे हमारा खाना पीना हो गया, हमारे कपड़े हो गए, हमारी पेंसिल हो गई, अगर इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है तो हमें क्या लगता है कि हमारे लिए पेरेंट्स हैं और वो हमें अच्छी तरह से चीजें लेकर के दे देंगे और हमारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब हम ट्रू। थोड़े लगते हैं, तब आप ध्यान दें कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है पेंसिल और पेन। अब जो है हमारी प्रॉब्लम दूसरी हो चुकी है। बड़ी हाँ, हो चुकी है, प्रॉब्लम भी बड़ी बड़ी हो चुकी है और दूसरी हो चुकी है। राइट। अब जो है ना, पेन पेंसिल नहीं रह गया है। अब क्या हो गया कि जिनसे हमें पेन पेंसिल भी मिल रही थी, हो सकता है हमारी परेशानी की वो वजह बन गए हों। हमारा दिमाग तो घूमता रहता है, उस समय ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ जाने नहीं दे रहा है। हाँ। राइट। ओके, मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहा है, उससे बात करने नहीं दे रहा है, थोड़े बड़े हो गए हैं तो। तब हमें ये लगता कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो आजादी का मतलब समझता हो। राइट। राइट। ओके, तब हम क्या करते हैं, अपने आसपास ऐसे दोस्त देखते हैं या उनके फैमिली मेंबर देखते हैं कि उनके घर में कैसी आजादी है। ओके, और फिर हम जो है अपनी बातें उस फ्रेंड्स हो जाएं या उनके पेरेंट्स से शेयर करते हैं जो हमारी फैमिली से थोड़े अलग है, और हमें लग रहा है कि अरे जो आजादी मुझे चाहिए थी वो तो इसके घर में है क्योंकि इसके पेरेंट्स समझदार हैं। तब हमें राइट। ऐसा लगता कि ये परेशानी की, अब जो जो भी परेशानी है उसका रास्ता हमें किसी और से मिल सकता है। अब यहाँ तक भी परेशानी नहीं है। अब क्या हो जाता है, फिर हमारी एज एक बढ़ती है। अब जो है बात करना सिर्फ नहीं रह गया है, अब परेशानी हो गई कुछ, जो कि अब थोड़े और बड़े हो गए, लव अफेयर शुरू हो गया। तो फिर हम अलग तरह के लोगों को ढूंढते हैं जो भाई इसमें थोड़े नॉलेज वाले हों, जो हमें गाइड कर सके। किसी को लव मैरिज करनी है तो वो ऐसे इंसान को ढूंढता है जो समझ सके कि लव की वैल्यू क्या है। और फिर वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है और चाहता है कि वहां से कोई मुझे रास्ता मिले जिससे मैं समझ सकूं कि प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। या बहुत कैसे? बार ऐसा होता है कि चलो शादी हो गई है और शादी के बाद घर में कुछ चिक चिक हो रही, लड़ाई हो रही। तब आप एक ऐसे इंसान को ढूंढते हो जो जिसकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, जो ओके। अच्छी तरह से चीजों को मैनेज करता हो। तो आप देखोगे भाई इस इंसान की फैमिली कैसी है, या ये अपनी वाइफ के साथ या ये अपने हस्बैंड के साथ कैसे रह रहा है। अगर ये अच्छी अच्छा, तरह उनका। मिलके, हाँ बिल्कुल, तब वो हम उनसे सलाह लेते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक इंसान फिक्स हो गया। राइट। ओके, जिससे हर हम सलाह, परेशानी के लिए अलग। हाँ। हाँ, तो हर बार हमारे लिए क्या हो जाता है कि चीजें बदलती हैं। हर बार हमारे लिए चीजें इंसान बदल रहा, परिस्थितियां बदल राइट। रही। हम वक्त के अनुसार हमें जो सही लगता है, हम ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में उनसे सलाह लेते हैं। और सलाह भी कैसी होनी चाहिए, हम सलाह किससे लेते हैं, जो हमसे दिमाग में थोड़ा ऊपर हो, जो चीजों ट्रू। को हम
अच्छी तरह फेस करना जानता हो। हम कभी भी ऐसे किसी भी इंसान से अपनी कोई भी राय नहीं लेंगे। एक बच्चा भी अगर उसको भी देखोगे ना तो वो देखेगा कि मैं किधर जा सकता हूँ अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, ट्रू बच्चा भी ट्रू। समझता है कि उसको मालूम होता है घर में कि मुझे कहाँ से अपनी बात पूरी करने को मिल जाएगी, और वो उसी इंसान के पास जाता है जहां से उसकी वो इच्छा पूरी हो सके या उसकी प्रॉब्लम का उसको रास्ता मिल सके। तो मनुष्य का जो दिमाग है ना वो बहुत स्मार्ट है, मतलब वो दिमाग से बहुत तेज है और कैलकुलेटिव है। इंसान हमेशा कैलकुलेशन करता है। उसको लगता है कि जहां पे जो सौदा खरा है, जो सौदा हमारे लिए अच्छा है, हमें भाई वो ही करना है, उसी इंसान से अपनी राय लेनी है और अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो समय समय पे हम देखेंगे कि व्यक्ति बदल रहे होते हैं राय लेने के लिए। लेकिन एक चीज आप देखोगे कि जितने भी एग्जाम्पल दिए गए उसमें एक चीज कॉमन है कि आप राय किससे ले, जो ऊपर है, आपको लग रहा जो आपसे ऊपर है, हर तरह से, हर तरह से ऊपर, हर तरह से मतलब क्या? अगर आप देखते थे कि आप अपने स्कूल में थे तो आपने किसी से दोस्ती की थी और कोई उसमें आपका एक दुश्मन आ गया जो पेन आपका छीन के चला गया, तो आप कोई पतले दुबले इंसान के पास नहीं जाओगे अपने दोस्त के पास कि मुझे इससे जो है पेंसिल लेके दो या पेन लेके दो। आपने उस समय क्या सोचा? अरे भाई ये देखो, ये ताकतवर है मुझसे, इसको बोलते हैं और ये जाकर के मेरे लिए फाइट करेगा। ओके। तो राइट। हम हमेशा अलग अलग तरह से चीजों को इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में। किसी को शक्ति के लिए, यानी कि जब हमें कोई चीज लड़ाई झगड़ा चाहिए तो हम शक्ति वाले लोगों को ढूंढते हैं। जब हमें लगता है कि यहाँ तो दिमाग वाले इंसान की जरूरत है तब हम दिमाग वाले लोगों को ढूंढते हैं। तो हमेशा हम बदलते रहते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा नेचर एक जैसा है और हमारी परेशानियों के लिए एक इंसान होना चाहिए। हमेशा इंसान बदलते रहते हैं। और जब मैं इंसानों की बात करती हूँ कि हमारी लाइफ में अगर हम फंस रहे हैं तो हमेशा लोग बदलेंगे हमारी लाइफ में। सिचुएशन के अनुसार हमें जो सही लगेगा हम उनसे अपना काम लेंगे। क्यों काम लेंगे? कि हमारे जीवन की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, हम आगे की तरफ बढ़नी चाहिए। और सही भी है। सही भी है, सही भी है। मतलब ये आपने एकदम सही बोला। हर हर स्टेजेस में हमें अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है और हम इतने स्मार्ट होते हैं कि हम एक्चुअली में बच्चे हो या बड़े हो हम वही लोगों को सुनते हैं जो लोग को हमारे हम अपनी बात मनवा सकते हैं और हमसे ज्यादा बेटर है और जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ह्यूमन माइंड कितना शार्प होता है ना, ये सब चीजों में उनको पता है कि कहाँ से बात मनवानी है और किसके इसकी पास कहीं जाना है। ट्रेनिंग नहीं गई, इसकी कहीं हमने ट्रेनिंग ली? हाँ। नहीं। इसकी हमने कहीं किसी। ट्रेनिंग ली? हमने कहीं भी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली। अब सोचो बिना ट्रेनिंग लिए हम इतने ट्रेंड हैं। सच में मतलब ये तो बॉर्न कलाकारी है। बहुत बहुत बड़ी कला होती है। तो नेहा जी मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि जब हम एक्चुअली में परेशान होते हैं तो ऐसा होता क्यों है कि हम अपनी परेशानी सॉल्व नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है ना, तो अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम्हारी कोई भी परेशानी हो, कोई भी, तुम सिर्फ परेशानी के बारे में सोचते हो। जैसे ट्रू अगर किसी ट्रू। इंसान से कोई चीज गायब हो गई, समझो एक एक बड़े एग्जाम्पल तो हम यहाँ नहीं लेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमने एक हैंकी का एग्जाम्पल लिया, एक छोटे से रुमाल का एग्जाम्पल लिया। हम किसी पार्टी में गए और पार्टी में हमने खाना खाया, मुंह पोछा और अपनी अपनी छोटी सी हैंकी थी या जो भी नैपकिन थी कुछ भी, उसको मैंने साइड में रख दिया और फिर हम बात करने लगे। बात करने के बाद हम भूल गए वो अपनी नैपकिन बोलो या कोई सामान था वो उठाना भूल गए और हम आ गए, ओके, वापस आ गए। अब वो नैपकिन अगर हमसे छूट गई तो आप जो है क्या सोचते हो? अगर आप ध्यान दोगे तो आप बार बार एक ही चीज बोलते हो, मेरी नैपकिन छूट गई, मेरा पेन छूट गया, मैं भूल गया, मैं भूल गई, मैंने वहां रखा था, मैं भूल गया, उफ देखा मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं भूल गया। लास्ट में आप क्या बोल रहे होते हो? बार बार आपके मुंह से आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, मेरी ये चीज मैंने वहां पे छोड़ दी, छोड़ दी, वो मेरी रह गई। ओके। तो हमारा दिमाग इससे ऊपर नहीं बढ़ता।
जहां पे वो घटना घटी उसी घटना में डूब जाता, राइट राइट। उस घटना से वो बाहर नहीं निकल पाता। ट्रू। पहला तो ये हो जाता है कि वो घटना में फंस गया, यानी कि वो उस सिचुएशन में उसका माइंड स्टक हो गया। उसकी कोई प्यारी सी चीज थी जो उससे खो गई, या कोई परेशानी आ गई, जो भी इसको समझो एग्जाम्पल के तौर पे। अब वो क्या करता है, उस सामान से रिलेटेड, जैसे तुम्हारे पास कोई सामान था और वो खो गया, तुम परेशान हो गई, तुम क्या करोगी कि तुम उससे रिलेटेड जितनी भी यादें हैं ना पुरानी, तुम उसको रिकॉल करोगी। राइट। ओके, तुम्हारा दिमाग किधर जाएगा, वो पेन था ना, बड़ा अच्छा चलता था वो पेन, उससे जब मैं लिखती तो उससे राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी, वो पेन मैं अपने हमेशा अपने साथ रखती थी, वो पेन मेरे लिए लकी था। अब तुम बात क्या कर रही हो, तुम उस घटना की बात कर रही हो जो पास्ट है, उसी को रिपीट रिपीट रिपीट। और तुम हाँ उससे ही रिलेटेड, बिल्कुल, तुम बार बार वही चीजों को अपनी लाइफ में या अपने डे पूरे दिनचर्या में बोलो, पूरे दिन की रूटीन में तुम बार बार उसी चीजों को दोहरा रही हो, बार बार वही बोल रही हो। तो बोलने से क्या हो गया, हो जाता है कि हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। हम अगर कोई भी एक बात अगर हम बार बार दोहरा रहे होते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो नष्ट होती है। ओके, हाँ, मतलब एनर्जी, हम बहुत ज्यादा एनर्जी अनवांटेड एक ही चीज पे लगा रहे हैं, बार बार उसको याद करके और ताजा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक तालाब का पानी है उसको रोक दिया जाता है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाएगी। नहीं, तालाब का पानी रुक जाता है तो सड़ता है। करता है, अच्छा वो वैसे ले, क्योंकि आजकल हाँ। बाढ़ की न्यूज सुन रही है ना। तो अगर तुम ध्यान दोगी तो कोई भी रुकी हुई चीज है ना वो सड़ती है। तो ट्रू। अगर तुम कहीं अटक गए हो, तुम बार बार उन बातों को दोहरा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही सड़ता है। राइट ओके, तुम्हारी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। तुम देखोगे कि चीजें सड़ रही हैं, तुम्हारी एनर्जी तो जा ही रही है। हर एक इंसान के पास इतनी शक्ति है कि वो अपनी शक्ति द्वारा दुनिया की हर एक चीज पा सकता है। वाओ। लेकिन नाइस। प्रॉब्लम, बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि तुम उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। राइट राइट। तो जो भी तुम्हारी शक्ति है, जो तुम अपने काम में लगाते, तुमने क्या किया, उन सारी एनर्जी को उस चीज पे रोक दिया, अपनी परेशानी पे रोक दिया। हाय मुझे परेशानी है, हाय मुझे परेशानी है, हाय मुझे परेशानी है। राइट ओके, राइट। एक बात बताओ, अभी कोविड-19 आया, लोगों को परेशानियां शुरू हुई, अगर हर एक इंसान यही सोचता, सिर्फ ये हाय अब क्या होगा, और सिर्फ सोचता, ओके, अब तो घर से बाहर निकलना नहीं है, काम तो करना नहीं है, अब तो घर में ही बैठे रहना है, अब तो कुछ करना नहीं है, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो एक बात बताओ कि आज 4 से 5 महीने हो गए हैं, कितने लोगों का घर चलता ट्रू। है? लेकिन इसी मनुष्य ने अपना दिमाग लगाया, यानी हर लोगों ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि अच्छा, जो काम बाहर जाकर के नहीं हो सकता, जो कोई भी टेक्नोलॉजी द्वारा चीजें हो सकती हैं, उनको तो हम घर बैठ के कर सकते हैं। ट्रू। कि अच्छा, सही है। ये जो दिमाग लगाना हुआ, ये दिमाग पास्ट की बातों पे लगाना हुआ या फ्यूचर प्लान के लिए हुआ? फ्यूचर। फ्यूचर। जब तक तुम पास्ट में रहोगे तब तक फ्यूचर के लिए तुम प्लान नहीं कर सकते। एग्री अच्छा, एग्री। या तुम जब तक प्रेजेंट में नहीं हो, जब तक तुम प्रेजेंट में नहीं हो, तब तक भी तुम कोई भी चीजों का रास्ता नहीं निकाल सकते। तो राइट। जितने लोगों ने भी रास्ते निकाले, जिन्होंने सोचा कि नहीं अगर मुझे करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान देना शुरू करोगे, तो लोगों ने बिजनेस को फिर घर से शुरू किया। ठीक है, फिर कैमरे के द्वारा बात करना हो गया, काम करना, जो जहां जैसे कर सकता था, सबने काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया। राइट। बिल्कुल, पुरानी बातों को लेकर के बैठ नहीं गए कि अरे बाप रे ऐसा होगा फिर ऐसा होगा,
अरे हमने तो बड़े अच्छे दिन देखे थे, हम घर से बाहर निकलते थे और बैठ के हम सोचते रहते कि बड़े अच्छे दिन देखे थे हमने, कुछ नहीं होता। लेकिन इस प्रेजेंट सिचुएशन में हमें क्या करना है, तब हर एक इंसान ने अपना अपना दिमाग लगाया। तो आप देखोगे कि सब लोग घर में थे लेकिन लोगों का काम चल रहा था। मैं ये नहीं बोलती कि 100% काम हो गया था, लेकिन अगर आप ध्यान राइट, दोगे 50 to 60% काम जो हुआ है लोगों का हुआ है, रुका नहीं है। का नहीं यानी है। राइट, एक इंसान के पास वो क्षमता है कि वो हर एक परेशानी से निकल सकता है। सही है, सही है, परफेक्ट। पर हमने बुद्धि दी है, हम सबको बुद्धि है ना, क्यों है बुद्धि? ट्रू, ट्रू, सही है। हाँ, इसके लिए बुद्धि आई है कि इस बुद्धि का सही इस्तेमाल करो। अगर हम अपनी राइट, बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी परेशानियों का रास्ता हम खुद निकाल लेंगे। लेकिन जब हम राइट, उलझे रहते हैं ना चीजों में, लोगों की बातों में, तब देखोगे कि हम सिर्फ अकेले अकेले सोचते हैं और हमारे पास इतनी शक्ति नहीं होती कि हम अपनी परेशानियों से कैसे निकले ये सोच पाए। राइट, ट्रू। तब हम क्योंकि कैसे नेगेटिव एनर्जी में होते हैं हम, बार बिल्कुल, बार सोच सोच के नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। हाँ, नेगेटिव इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि फिर हमें समझ नहीं आता अब मुझे करना क्या है। राइट। तब हम सोचते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो थोड़ा समझदार हो, जो मेरी हेल्प कर सके। हम फिर उसकी हेल्प लेते हैं और फिर हम अपनी परेशानियों से निकलते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि इंसान के अंदर क्षमता नहीं है। हर एक इंसान के राइट, अंदर क्षमता है कि अपनी परेशानियों से वो निकल सके। अच्छा, परेशानी आई भी तो उस इंसान पे आई ना, राइट, राइट, तो निकल भी वही सकता है। राइट, ट्रू, ट्रू, एग्रीड, एग्रीड। तो अगर सही है, मेरी परेशानी तुम पे आ जाए तो तुम निकलो, लेकिन मेरी परेशानी मेरे पास आई तो मैं ही निकलूंगी। तो हमारे पास वो ट्रू। क्षमता है, और बहुत क्षमता है हमारे अंदर, बस हम जानते वाह, नहीं हैं। बस हम सेल्फ डाउट करते हैं, हम बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं खुद। बहुत मतलब में क्षमता होते हुए भी हम सोचते हैं नहीं नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे डाउट हम करते हैं अपना। डाउट, डाउट बहुत है। हाँ, यस, मैं एक्चुअली नेहा जी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। और सबसे पहले आपको ये बता दूं, इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, जब आप बोल रहे थे तो लोग इतने सारे लाइक्स डाल रहे थे। मतलब दैट इटसेल्फ शोज कि लोग कितना आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी थैंक दो तीन कुछ कुछ टाइप किया है कुछ लोगों ने, मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी। किसी ने बोला है गुड, किसी ने बोला है practical thoughts, thank you for your guidance, you are true, victory comes from finding opportunity in problem, Hare Krishna। एंड मतलब लोग, मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को सच में मतलब वो समझ में आ रहा है, जिस डेप्थ में आप बात कर रहे हो उस डेप्थ को वो छू पा रहे हैं एक्चुअली। और आपने ये बात बहुत ही अच्छी बोली कि हम में ही क्षमता होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सिर्फ हम अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं या समझते नहीं है ठीक से। हम उसी में नेगेटिव एनर्जी में उलझे रहते हैं, उसी परेशानियों में उलझे रहते हैं, और हम नई पॉजिटिव वे में ज्यादा देख नहीं पाते। तो ये बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो ये सब चीजों को तो अच्छे से समझेंगे कि हम सब में क्षमता होती है, चाहे कितनी भी परेशानियां लाइफ में आए, हम सब में क्षमता होती है कि हम उस परेशानियों से बाहर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में बहुत ही अच्छा। चलिए नेहा जी, हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अम, हम हम चलो परेशानियों में तो आ जाते हैं, राइट? हम कुछ ना कुछ तो परेशानियां रहती है, लेकिन ऐसा सच में होता है क्या? मतलब मेरे मन में भी एक सवाल है, ऐसा सच में होता है कि हम जिस भगवान को मानते हैं या पूछते हैं, या हम बहुत ज्यादा जिस भगवान को हम जपते हैं, वो भगवान सच में आते हैं और सुनते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? कि सच में ऐसा होता है कुछ? देखो, ये पहली बात हो जाती है बिलीव के ऊपर, कि हम कितना ट्रस्ट रखते हैं, हमारा विश्वास क्या है, हम कितना विश्वास करते हैं। ओके, अगर हम हायर एनर्जी पे विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए काम करती है। अब जहां तक तुमने एक सवाल किया कि सब लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, और जो जिस भगवान को मानता है या जिसको मानता है वो वर्क करता है,
अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा बच्चा है, जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर किस भगवान को मानते हैं? वो तो ऐसे ही भगवान को मानते हैं, वो ऐसे किसी पर्टिकुलर भगवान को तो नहीं मानते हैं। उनको लेकिन बच्चे सिर्फ जो होते हैं ना, अगर तुम ध्यान दोगी तो बच्चों के कुछ फेवरेट भगवान होते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, अगर तुम बच्चों को देखोगी तो उनको हनुमान जी अच्छे लगेंगे, गणेश जी अच्छे लगेंगे, श्री कृष्ण जी अच्छे लगेंगे। राइट राइट, हाँ हाँ, वैसे। अब तुम ध्यान दोगी इस बात पे कि बच्चों को हनुमान जी अच्छे लग रहे हैं, तो हनुमान जी क्यों अच्छे? तुमने देखा होगा सीरियल आता था बाल गणेशा और मूवी, हर बच्चे राइट को बाल गणेशा देखना है। राइट, ट्रू। अच्छा, तो बाल गणेशा में ऐसा क्या था जो बच्चों को देखना है? तुमने देखी वो मूवी? हाँ, मैंने देखी अपने बेटे के साथ। ज्यादा तो याद नहीं, काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट अ ईयर हो गया। बट आई थिंक वो उन्हें वो मजा आता है, वो उनकी हरकतें जो वो करते हैं। खास करके कृष्णा, मेरा बेटा तो कृष्णा का इतना फैन हो गया है कि वो बार बार कृष्णा की मूवी देखने के लिए बोलता है। वो मक्खन चुराते हुए और वो सब, उसको बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। तो अगर तुम क्वालिटी देखोगी ना, क्वालिटी भगवान की अगर क्वालिटी, तो बच्चे किस भगवान को ले रहे हैं? तो बच्चों में तुम देखोगी कि अगर उन्होंने गणपति लिया तो गणपति क्या करते हैं, वो उड़ के इधर पहुंच जाते हैं, वो उधर पहुंच जाते हैं, वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बच्चे खाने के शौकीन है तो उनको चॉकलेट मिल जाती है, गेम खेलने के शौकीन है तो गेम मिल जाती है उनको। यानी बच्चे जो चाह रहे हैं उनको वैसी सब क्वालिटी उस भगवान में नजर आ रही। ओके, राइट जैसे तुम्हारे बच्चे को जो चाहिए वो जैसा सोचता होगा, उसको लग रहा है कि मेरी सोच के हिसाब से ये भगवान बिल्कुल परफेक्ट है मेरे जैसा। राइट। ओके, तो ये मेरी बात सुनेगा और टैली हो जाएगा। ओके। तो जैसे बहुत सारे बच्चे वो बोलेंगे मुझे तो हनुमान जी पसंद है, क्यों है? मैं घर पे बैठा रहता हूँ ना, तो मैं हनुमान जी को बोलूंगा तो मैं हनुमान जी जैसे उड़ने लगूंगा। तो भाई हनुमान जी तुम्हें क्यों पसंद है? क्योंकि वो चाहते क्या थे कि मैं भी उड़ सकूं, और हनुमान जी उड़ उड़ते सकते। हुए नजर आते हैं। ठीक है, हनुमान जी में पावर है, वो क्या, तो बच्चे क्या चाहते हैं, मैं पावरफुल होना चाहिए, तो उनको क्यों अच्छे लगते हैं? हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया, अरे मैं भी बहुत ताकत वाला हूं, मैं भी पर्वत उठा सकता। यानी वो जो राइट चाहते हैं, उनको क्या लग रहा, जो मैं चाहता हूँ, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो सब क्वालिटी जो मैं चाहता हूँ ना, ये भगवान वो सब करता है। तो वो उस भगवान को मान रहे होते हैं। ओके। ठीक है, मानने के दौरान क्या हो गया कि ये जो यूनिवर्स है, जैसे अब हम जो बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, तो हमने यूनिवर्स के बारे में जाना है कि एक कोई एनर्जी है, कोई एक शक्ति है। ओके, ये शक्ति ही संसार को चला रही है। ठीक, राइट, अगर हम भगवान की बात करते हैं तो हम देवी देवताओं की बात करते हैं। ट्रू ट्रू। अभी जो तुम बात कर रही हो शीतल, वो देवी देवताओं की बात कर रही है। देवी देवता जो है ना, वो अलग अलग क्वालिटी है, यानी हर देवी देवता में अलग अलग क्वालिटी है। डिवाइन एनर्जीज, है ना? ये दे डिवाइन आर डिवाइन। एनर्जी है। इसको ये समझ सकते हो कि ये हायर एनर्जी के द्वारा इस संसार में आए हैं, उद्धार करने के लिए, हमें लेसन सिखाने के लिए, तुम ये बोल सकती हो, या हमारी जो भी ट्रू। प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए। ये हम अपने दिमाग से जानते हैं, हमने भगवान को राइट। देखा तो नहीं है। ओके, नहीं। तो हम एक किसी का रूप देख रहे हैं, चाहे तुम गणपति बोल लो, उसको तुम कोई भी रूप दे दो, आकार, कोई भी भगवान का नाम बोल लो। तो जब हम, अगर अभी हम बच्चे की बात कर रहे थे, ओके, तो बच्चा एक क्वालिटी देखता है और कहता है कि ये क्वालिटी इसके अंदर है, तो मैं इसके साथ कनेक्ट होऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि बच्चा बहुत बार कनेक्ट हो जाता है एनर्जी के साथ, और फिर उसको नहीं पता चलता, जब वो शाम में देखता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर के आ गए, और वो खुश हो जाता है, उसको लगता है ओहो देखा, गणेशा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा। बराबर। ओके, और कभी कभी खेलने के दौरान उसके पेरेंट्स मस्ती में उससे हार गए, मस्ती में कि चलो मेरा बच्चा खुश आएगा, तो उसको क्या लगा, उसके दिमाग में देखा उस एनर्जी की, मुझे ताकत आ गई, यानी कि मैं हनुमान जी जैसा स्ट्रांग हो गया, तो हाँ, मैंने, पावरफुल है। और वो गिर गए। अब तुम एक बात अगर इसमें नोट करोगी,
उस बच्चे के साथ वो सब कुछ घटता है, वो जो चाहता है, क्योंकि वो एनर्जी से इतना कनेक्ट हो गया है कि उसकी लाइफ में वैसा बहुत कुछ होता हुआ उसको नजर आने लग जाता है, तो उसका फेथ बढ़ जाता है। हम्म, जो मैनिफेस्ट करता है वो मैनिफेस्ट होने लगता है। होने लगता है। तुरंत। ओके। तो अच्छा, वैसे दूसरा इसका। ये, एक जो अब ये तो मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल भगवान के साथ दिया कि वो किसी भी भगवान को क्यों मान रहा है, क्योंकि उसकी वैसी डिजायर होती है और वो चूज करता है कि मेरी कौन ये इच्छा पूरी कर सकता है। हाँ, राइट। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा हो गया है और उसको कुछ अलग कुछ चाहिए, तो वो उस भगवान को बदल देगा। अब उसको बाल गणेशा नहीं चाहिए होगा, अब उसको छोटा हम्म। कृष्ण वाला नहीं चाहिए, अब उसको वो हम्म। कृष्ण चाहिए जो मैच्योर है। हम्म। राइट। समझ में आ रही है बात? कि हर बार अब भगवान की भी बात, जैसे हम पहले इंसान की बात कर रहे थे कि हम बचपन में हम अलग अलग लोगों को ढूंढते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ है। हम अपनी लाइफ में भी भगवान बदलते हैं। तुम ये नहीं कह सकती हो तुम छोटी थी जिस भगवान को प्यार करती थी वो आज तक तुम उसी भगवान को प्यार कर रही हो, नहीं। बहुत बार तुम राइट। देखो चेंजेस आए हैं। क्या है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब बदला है, तुम अब अलग हो गई हो, सोच हम्म। बदल गई है, लेकिन एनर्जी वही है, एनर्जी नहीं बदली। राइट। एनर्जी का रूप और आकार बदल गया। पहले हम्म। वो जो ट्रू। छोटे हनुमान थे अब पावरफुल हनुमान है। कृष्ण जो माखन खा रहे थे अब जो है समझदार कृष्ण है, जो महाभारत की जीत करा सकते, महाभारत में जो है वो खड़े हो सकते हैं अर्जुन के साथ, उसको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। तो एनर्जी वही है, उसका फॉर्म अलग अलग बदल रहा है। ओके। तो राइट। उसी तरह से ये एनर्जी काम करती है। जैसे अब मैं यहाँ जो एग्जांपल ले रही हूँ, हो सकता है कि भगवान के साथ अभी एग्जांपल लेने के बाद अगर हम ये टॉपिक पे बात करें तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन समझने जैसा है। अगर तुम किसी पार्टी में जाती हो, तो पार्टी में जाने के बाद क्या तुम सबसे मिल मिल जाती हो, सबके साथ तुम खड़ी हो जाओगी? क्या क्या सबके। किसी पार्टी में तुम गई, ओके, हम्म। और पार्टी में जाने के बाद पार्टी में तो बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग राइट। ऐसे होंगे जो ड्रिंक्स भी कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चुगली भी कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी की तारीफ कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे। तुम्हारा जो नेचर रहेगा, तुम अगर चक्कर मारती हो तो तुम सबके साथ जाके बैठ जाओगी? नहीं। तुम किसके साथ बैठोगी? जो तुम्हारे नेचर से मैच करता हो। जो जिस जिस ग्रुप में हम कंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है शीतल? हमारे जैसे, मतलब हमारे हम। जैसे, हमारे थॉट के साथ जो कंफर्टेबल हो, हम उसके साथ राइट। कंफर्टेबल होते हैं जो हमारी थॉट से कंफर्टेबल हो। यानी एक राइट। जो है, हमारा जो है वो नेचर मिल रहा हो, जहां पे हमारी एनर्जी मिल रही हो। अब यहाँ इसको नेचर वर्ड मत बोलो, इसको दूसरा वर्ड तुम ये कह सकती हो कि ये एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ओके। जहां पे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति सामने वाली ऊर्जा शक्ति से मैच हो रही है, तुम वहां पे उनके पास जाती हो। अच्छा, वो कोई अगर अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो तुम सहमत होगी? हाँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें, मतलब हमारे जैसी, मतलब जो जैसा हम करते हैं वैसी बातें करेंगे तो यस। हाँ, अगर वो तुम्हारी तरह की बातें, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो तुम उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाओगी कि नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, तुम्हें लगेगा वाह, नहीं। हाँ, तुम्हारी गर्दन हाँ में हाँ। रहेगी। ठीक है। ट्रू। 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 ये जो हाँ हो रहा है, जिसको तुम हाँ ऐसा बोल रही हो, वो गर्दन का हाँ नहीं है। वो जो हाँ है वो हमारी एनर्जी का हाँ है। एनर्जी मतलब एनर्जी मैच हो रही है सामने वाले के साथ हमारी। ओके। ओके। जब सामने वाली एनर्जी के साथ हम मैच हो जाते हैं, मैच तब हो रहे हैं जब सामने वाले की एनर्जी हम तक आ रही है और हम ले रहे हैं। राइट। राइट। हम ले ट्रू। रहे हैं। हम ले रहे हैं। अगर हम नहीं लेते, जैसे तुमने बोला कि तुम हर ग्रुप में नहीं बैठोगी, क्यों? क्योंकि तुमने सामने वाले की एनर्जी आ रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हट गई। राइट। ट्रू। ट्रू। लेकिन वही कोई अच्छी बातें कर रहा है, तो तुम्हें, तुम्हारे तक वो एनर्जी आ रही है, तुम उसको ले रहे हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो तुम वहां बैठे हो। ये राइट। अभी हम एग्जैक्टली। इंसान की बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारे लिए भगवान काम करते हैं। ओके।
अगर हम किसी भी भगवान को मान रहे हैं या हम जिसकी पूजा करते हैं, जिन पे हम बिलीव करते हैं, जो भी भगवान पे हम बिलीव कर रहे होते हैं, चाहे देवी देव मतलब भगवान का नाम इसको मैं देवी देवता बोलूंगी, जो भी देवी देवता, ठीक है। तो जो देवी देवता हैं हमारे नेचर जिनसे मिलते हैं, ओके, जो हमारे स्वभाव के साथ मैच करता है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरी बात सुन रहा है, हम उसके पास ही जाते हैं। राइट। हमारी कोई ना कोई विश अभी तक उनके पास से पूरी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि एनर्जी का मैच है। ओके। एनर्जी को आप ले रहे हो, कैच कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो, आपको पता है कि मैं जो बोल रही हूँ मेरी एनर्जी उन तक जा रही है। बिलीव, जैसे जब दो इंसान बात कर रहे थे तो एक बात कर रहा था और आप हाँ कर रहे थे, तो आप क्यों हाँ कर रहे थे? आप तो पहली बार उससे मिले किसी का मतलब कोई भी पार्टी में, तो आपको आप उससे क्यों सहमत हो गए? आपको लग रहा था कि ये बात जो मैं बोल रहा हूं या ये बोल रही है, हम दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, हम दोनों समझ रहे हैं, एक एनर्जी जुड़ रही है। ये राइट। इंसानों के पे भी होता है और यही हायर लेवल पे भी होता है। अगर हम हायर हो जाते हैं, हम किसी भगवान के पास जाते हैं या किसी गुरु पे जाके पास जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरी बात सुन रहा है, ये मेरी बात समझ रहा है, या इसके पास जाके मुझे शांति मिल रही है, कोई भी कुछ भी हमें मिल रहा है। मिल और रहा मिल है। राइट। क्यों मिल रहा होता है? क्योंकि हम जो है अच्छी तरह से उनके पास जाते हैं और सब कुछ भूल करके जाते हैं, तो हमें मिलता भी है, क्योंकि ट्रू। एनर्जी है। एनर्जी तो तुम्हें ही रखेगी, बस तुम्हें कनेक्ट होना आना चाहिए। अगर तुम कनेक्ट होना जानते हो तो तुम्हें मिलेगा। तो इसके लिए हम कोई भी देवी देवता है, अगर तुम्हारा फेथ है तो तुम्हारे लिए काम करते राइट। हैं। एक इंसान है, उसको सिर्फ एक विश्वास दिला दो कि तुम जो है ये रास्ता पार कर सकते हो, तुम ये रास्ता पार कर सकते हो, मैं हूं तुम्हारे पीछे, राइट। तो वो तो इंसान उसको कर ले। हिम्मत आ जाती, वो मजा आ कर जाती। लेगा। अब इस जगह पे ये इंसान उसका हाथ पकड़ के क्रॉस नहीं कराया, राइट। तुम्हारे अंदर एक शक्ति थी जिसकी सहायता से तुम ये कर पाए। सही है। ट्रू। ओके, वही एनर्जी बाहर की दुनिया में भी होती है। जिस हम देवी देवता के पास जाते हैं, हमें फेथ होता है, जितना हमारा फेथ गहरा होता जाता है, हमारा अंदर का पावर बढ़ता जाता कि ये काम हो जाएगा, राइट। ट्रू। और वो चीज हमारे लिए काम भी कर जाती है। तो जो राइट। यूनिवर्स में एनर्जी है ना, जितनी एनर्जी यूनिवर्स में है, वो सारी एनर्जी हमारे अंदर भी, ट्रू। ट्रू। लेकिन ये फेथ के राइट। द्वारा होता जाता है। तो जो इंसान जिस भगवान को मानता है वो उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि उनसे उनको एक विश्वास, करेज बोलो, वो बढ़ता जाता है, डर खत्म होता जाता है। और जितना डर राइट। हमारा खत्म होता जाता है, हमें शक्ति का एहसास होता है, हम शक्ति का एहसास कर सकते हैं, हमारे लिए काम होता है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आज समझ में आ गई कि कैसे होता है ये। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, सच में बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे रीजन क्या है। मैं हमेशा जानने की कोशिश करती थी कि ऐसा क्यों होता है, तो ये आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, आई एम वेरी श्योर कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेहा जी, एक मिनट में ना एक पढ़ना चाहूंगी। लोग इतना सुंदर लिख रहे हैं ना। एक है, इन्होंने लिखा है, यू आर रियली ऑसम, आई लाइक योर एटीट्यूड एंड पॉजिटिवनेस, आई लव द वे यू रियली नोज हाउ टू कीप द रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशंस विद गॉड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। Positive vibes and absolutely right and right। और ये किसी ने लिखा है, भगवान नहीं होते। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहोगे अगर कोई ऐसा बोले भगवान नहीं होते? देखो, नाम तुम कुछ भी बोल सकते हो, उसको भगवान बोलो, भगवान नहीं बोलो, क्या फर्क पड़ता है? मत बोलो। हाँ। तुम हो, ये तुम्हें बताता है कि तुम क्यों हो।
ठीक है। बराबर। अगर हम इस बात को समझे कि मेरा होना, मैं हूं, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है और मुझे इसका आंसर जरूर देना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे आए, अच्छा तुम अपने घर को देखते हो, तुम्हारे घर में टीवी है, फ्रिज है, पलंग है, क्या वो ऐसे ही है? कोई एक इंसान होगा जो इसका इस्तेमाल करता होगा। राइट राइट। ऐसे ही तो कोई चीज नहीं बन गई। अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, यानी यूनिवर्स की जो रचना हुई है वो ऐसे ही तो नहीं हुई, कोई तो कॉज होगा। ओके। राइट। तो जिस तरह से पलंग को इस्तेमाल करने वाला, अगर हम किसी के घर जाते हैं, टीवी है, पलंग है, फ्रिज है, तो हम एक एज्यूम करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं शायद कोई यहाँ रहता होगा तभी तो पलंग है, या कोई रहने राइट। आएगा इसके लिए पलंग है। ओके। ट्रू। ये सोचते हैं। अब ये हमने एक चीजों के लिए बोला, वैसे ही ये समझो कि ये संसार है। ओके, इस संसार में हम आए हैं, हम हैं, ठीक है, हम अपना होना तो मान रहे हैं कि हम हैं। कोई तो होगा जो इस शरीर का इस्तेमाल करता होगा, यानी एक आत्मा तो होगी जिससे ये शरीर चल रहा है। जिस तरह से हम एक इंसान को बोल रहे हैं कि कोई एक इंसान है जिसके लिए ये सब चीजें, पलंग इस्तेमाल हो रही है, तो वैसे ही कोई तो है जो हम सबकी कोई लीला देख, राइट राइट। जो हम सबके इस्तेमाल से, यानी बुद्धि बोलो या जो बोलो, ये सब करके वो हम सबका खेल देख रहा कोई तो है। इसको नाम मत बोलो, लेकिन कोई भी चीज इस संसार में है, इसको तुम ऊर्जा बोल सकते हो, शक्ति बोल सकते हो, भगवान मत बोलो, लेकिन शक्ति तो है। और शक्ति एक तो है। ऐसी शक्ति है जो कभी भी खत्म नहीं होती, जो खत्म नहीं होती। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करता है, तो अगर वो एनर्जी का एग्जाम्पल लेगा, तो एनर्जी के लिए क्या बोला जाता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय, मतलब वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, एक शेप से दूसरे शेप में आती है, खत्म नहीं होती। राइट। ओके। तो जब जिस प्रकार तुम उस एनर्जी को तुम कोई नाम दे सकते हो, गॉड, तुम ऐसा उस एनर्जी को नाम भी मत दो, बस बोलो एनर्जी। लेकिन कुछ तो है जिससे सब कुछ निर्माण हो रहा। राइट। तो इसके लिए अगर कोई बोलता है कि भगवान नहीं है, तो भले मत, क्योंकि ये चीजें आर्ग्यू की नहीं होती हैं। हम पहली बात ये हो जाती है कि हम भगवान को समझते किस रूप में हैं। हाँ, भगवान मीन्स व्हाट। राइट। आज अभी इस बात को हम आगे और अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आज का ये टॉपिक ही ऐसे है, व्हाई वी नीड गॉड। राइट, व्हाई नीड गॉड। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन आया कि भगवान होता नहीं है, तो वैसे इसी का दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान की जरूरत क्यों है? राइट, भगवान की जरूरत क्यों? एक तरफ हम बोलते हैं कि भगवान नहीं है, नहीं। ओके, भगवान नहीं है लेकिन ऊर्जा तो है, उस ऊर्जा को तुम कोई भी नाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, शायद हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं। अभी जिन्होंने ये पूछा है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आप जरूर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आपको लग रहा है कि कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, चीजें अच्छी नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से नेहा जी, मुझे लगता है ये एकमात्र रीजन है कि उनके मन में ऐसे विचार आए कि भगवान नहीं होते, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होगी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, और वो मतलब कहीं ना कहीं वो फंसे होंगे, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा। शायद तब जाके इंसान सोचता है कि यस, भगवान नहीं होता है। हाँ, राइट। लेकिन ठीक है, भगवान नहीं है, तुम तो हो। राइट। ठीक है, भगवान नहीं है लेकिन तुम तो हो, तो तुम अपनी ऊर्जा शक्ति से, तुम्हें भगवान ने बुद्धि तो दी है, या भगवान नहीं है तुम्हारे पास बुद्धि तो है, तो तुम भगवान राइट। नहीं मानो। क्योंकि यहाँ मानने नहीं मानने की बात नहीं है, तुम्हारे जीवन की गाड़ी चलनी चाहिए। हमारा राइट। जीवन जो है ना, गतिमान है, रुकना नहीं चाहिए। ये आर्ग्यू नहीं है कि भगवान है या नहीं है, तुम अपनी लाइफ राइट। में रुको मत। राइट।
अगर तुम भगवान का इस्तेमाल नहीं करते हो तो मत करो, कोई बात नहीं। तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, तुम मन को शांत रखो, तुम्हारे पास अच्छे विचार आएंगे जिससे तुम अपने जीवन के कार्य कर लोगे। राइट। जीवन राइट। चलना चाहिए। मेन मकसद इंसान का क्या होना चाहिए? हम रुके नहीं। कर्म। हाँ, कर्म। हम अपना काम करते रहे और सही तरीके से काम करें। हम कहीं भी हम रुके राइट। नहीं, हमें रुकना नहीं है। और अगर लग रहा है कि हम ब्लेम करने लगते हैं, भगवान नहीं है, भगवान होता तो मेरा ये काम कर देता, तो दूसरी ये भी बात आ जाती है, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें शरीर दिया है, अच्छी तुम्हें जुबान दी है, तुम्हें हाथ पैर दिए, काम करो, आगे बढ़ो। सही है। सही है। भगवान ने दिया है, तुम्हें संसार में आ गए, इस यूनिवर्स में आ गए और तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ मुझे प्राप्त है, तो अपना काम करो, मत करो भगवान। बराबर, सही है, एकदम सही। खुद पे विश्वास कर लो कि यस, मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे हाथ हैं, पैर है, मेरी इंद्रियां हैं, मुझे सही सपोर्ट कर रही है। वो तो तुम्हें दिख रही है कि तुम्हारी आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, कान है, दिमाग है, उसके द्वारा काम करो। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, राइट। लेकिन वो अपना राइट। काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ। मानना ऐसा नहीं है कि मानना ही है, तुम अपने हम्म। दिमाग को सिर्फ शांत रखो और अपने सही डिसीजन लो, तुम्हारा काम होगा। वही, भले लोग इस चीज को समझे या ना समझे, भले आपके दोस्त आपको समझे, अभी जैसा उन्होंने लिखा है कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ पर मेरी कोई नहीं करता, तो कोई अगर है तो जरूर देखता। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो इंसान शायद इस चीज से दुखी हुआ हो या कुछ हो, तो मेरे ख्याल से कोई देखे आपका काम या ना देखे, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखो और अपने लिए सोचो और अपने कर्म पे ध्यान रखो, सब कुछ होता है और भगवान तो होते ही है। गॉड इज अ बिलीफ सिस्टम, एक ने लिखा है कि गॉड इज ओनली बिलीफ सिस्टम। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें एक्चुअली हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे ऑडियंस हमसे इतना जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस लाइव में कि सबको जानना है, सबको जो भी उनके मन में है वो शेयर करना चाहते हैं। तो नेहा जी, आपका थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम ये जो भी पूछ रहे हैं उनका जवाब जरूर दें। बिल्कुल। नेहा जी, सबसे जरूरी चीज जो अभी आपने बोली, ये सही बोला कि आपने सिर्फ कर्मों पे ध्यान दो, तो अब सबसे अहम सवाल ये आता है, हाउ नीड गॉड, मतलब हम सबको क्यों भगवान की जरूरत पड़ती है? जैसे कि अभी मैं पहले बोल रही थी कि ये सवाल, ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि हमें भगवान की जरूरत क्यों है। अब हम पुराने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, पहला जो हमारा सवाल था वो ये था कि हम कहीं अटकते हैं तो हम किसको ढूंढते हैं? तो हम हर तरह से लोगों को ढूंढते हैं जो हमसे दिमाग में अच्छा हो। ओके, हम भगवान जो बोलो, हमारे लिए तो उस समय छोटे हैं तो माँ बाप ही भगवान है कि हमारी बातें वो पूरी कर देते हैं। हमारे जीवन में अगर हम जो कुछ भी जाने हैं या समझे हैं तो हमने भगवान की कुछ क्वालिटी जानी है। ओके, भगवान की क्वालिटी, अगर हम भगवान की क्वालिटी जानते हैं तो हम भगवान की एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या जानते हैं? कि उसका जन्म नहीं होता और उसको मृत्यु नहीं है। ट्रू, सही बोला। ठीक है ऐसा ही है। शीतल, अब थोड़ा सा समझने जैसी बात है कि तुम यहाँ देवी देवताओं की बात नहीं हो रही है, देवी राइट। देवताओं से ऊपर किसी की बात हो रही है, गॉड की, यानी एक हम्म। सुप्रीम पावर की, एक हायर एनर्जी की जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया। राइट। ओके, राइट। और जो देवी देवता हैं या जो भी इस अवतार आए हैं, ये सब क्या हुए हैं कि टाइम टाइम पे आए हैं और आके फिर गए भी हैं। राइट। एग्री। हम ये मानते हैं कि वो आए हैं हमारे भले के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, हम ऐसी बातें करते हैं। ओके, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगी तो जब हम गॉड की बात करें, गॉड, अगर गॉड की, तो गॉड जो होता वो कभी भी पैदा नहीं होता। राइट। गॉड कभी मरता नहीं, जो पैदा नहीं होगा वो मरेगा भी नहीं। राइट। एग्री। गॉड की क्वालिटी हम ये जानते हैं कि उसका जन्म नहीं होता, उसको मृत्यु नहीं है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, यानी उससे ज्यादा किसी को पावर नहीं है। राइट। एग्री। ओके, उससे ज्यादा बुद्धि किसी को नहीं है। ट्रू। सबसे सही। ज्यादा जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, तो वो सोचो उसका दिमाग। राइट। राइट। ओके, उसके पास दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं, ये हम
अपनी बुद्धि से जानते हैं कि भगवान के पास सारा यूनिवर्स ही उसका है। ओके, ये जो अभी हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, मनुष्य को जीवन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए 2-3 चीजों की ही जरूरत है। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, शरीर से स्वस्थ हो, दिमाग से चुस्त हो, आर्थिक व्यवस्था उसकी अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। ओके, ये 3 तरह की चीजें जिसके पास है, ठीक है। शारीरिक सुख का मतलब कि शरीर से वो स्वस्थ हो, दिमाग उसका अच्छा हो, ठीक है। अब शरीर और दिमाग के अंदर ही आ जाते हैं सारे रिश्ते। कि आपका दिमाग कब अच्छा रहेगा? आपका दिमाग इसके लिए अच्छा रहेगा कि भाई आपके साथ सब बहुत अच्छी तरह मिलके रह रहे हैं, सब प्रेम भाव से रह रहे हैं, आप सबके साथ प्रेम भाव से रह रहे हैं, आपको खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा मिल रहा है, खाने को आपका शरीर अच्छा है, आपको नींद अच्छी आ रही है, आपकी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी अच्छी है। ट्रू। ओके, यानी आप तीनों स्तर पर अच्छे। उसको तीसरे शब्द में ऐसा बोला जाता है कि शारीरिक सुख, मानसिक सुख, और तीसरा बोला जाता है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक यानी कि जो इंसान जितना स्पिरिचुअल होता जाएगा उसको सब कुछ अपने आप प्राप्त होता जाएगा। राइट, एग्री। अच्छा, हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, वो क्या है? या तो कोई इंसान शरीर से परेशान है, कोई दिमाग से परेशान है, कोई पैसे को लेकर के परेशान है, और जो गॉड है वो इन सबसे ऊपर है। यानी उसको ना ये दुख है, ना ये दुख है, ना ये दुख है, कुछ है ही नहीं, वो तो हर तरह से भरा हुआ है। अब हम आते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ। ओके, अगर जब हम छोटे थे तब हमें हमारे पेरेंट्स हेल्प करते थे, लेकिन जब बड़े होने लगे तो जो हमारे पेरेंट्स है वो बुजुर्ग होने लग गए, उनकी शारीरिक परेशानी आने लगी, उनको शारीरिक परेशानी आने लग गई। अब उनको शारीरिक परेशानी आ रही तो वो क्या हमें शारीरिक तौर पे मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद शरीर से परेशान है, तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में क्या हेल्प करेंगे? ओके, अगर हम किसी से हेल्प ले रहे हैं मानसिक स्तर पर, तो जरूरी नहीं है कि उस इंसान का दिमाग इस वक्त सही हो जिससे हम हेल्प लेते थे। राइट, ट्रू। ठीक है, अब आता है आर्थिक, या उसको हम दूसरे वर्ड में हम स्पिरिचुअल बोलते हैं, या मतलब हम अलग वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन इस जगह अभी हम आर्थिक की ही बात करेंगे। अगर हम आर्थिक सुख की भी बात करें तो हम क्या गारंटी लेते हैं कि जिसके पास आज पैसा है, जो मेरी हेल्प कर रहा है, लाइफ टाइम उस इंसान के पास पैसा रहेगा और मेरी हेल्प करेगा ही? राइट। नहीं ना, हमें कोई गारंटी वाला चाहिए। हम इस लाइफ में आए हैं तो हमारे अंदर डर है। डर किस बात का है? क्योंकि किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम देखोगी तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आज दोस्त हैं, कल दोस्त रखेंगे नहीं रखेंगे मालूम नहीं है। आज अपनी हेल्थ अच्छी है, कल रहेगी नहीं रहेगी मालूम नहीं। मतलब तुम किसी भी चीज को लेकर के गारंटी वाली बात नहीं कर सकते। ओके, हमें कोई एक ऐसा चाहिए होता है जहां हमें ये लगे यहाँ कुछ जो है चीजें हमें सिक्योर मिल रही। इंसान के अंदर सबसे बड़ा डर है इनसिक्योरिटी। तो वो एक ऐसा व्यक्ति, एक कोई एक अपनी लाइफ में ऐसा चाहता है जो उससे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे उत्तम हो। राइट, एग्जैक्ट। ओके, उसको वो दिखता है। ये सारी क्वालिटी किसमें दिखती है? हायर एनर्जी में। उसको लगता है कि भाई मेरे को तकलीफ आई है, ये इंसान पूरी नहीं कर सकता, उसके पास चलो जिसके पास इसका भंडारा हो। ओके, अच्छा, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं,
लेकिन उसी हॉस्पिटल में भगवान होता है, भगवान की फोटो लगा के रखते हैं, क्यों? ताकि हम हायर एनर्जी से जुड़े। बिल्कुल जुड़े रहें कि कल को अगर ये तो है, ये इस इंसान को भी बनाने वाला कौन है? हायर एनर्जी। इस डॉक्टर को भी बनाने वाला कौन है? हायर एनर्जी। और कभी कुछ ऐसी सीन हो जाती है कि डॉक्टर बोलता है कि ये जो केस है बड़ा क्रिटिकल है, अब तो ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले के हाथ में मतलब कोई इन सब से भी पावर है, जो मेरे दिमाग से भी, मेरे हाथ से भी कोई पावरफुल है, कोई एक एनर्जी है। तो फिर वही इंसान डॉक्टर के पास से उठ करके वही के मंदिर में जाके बैठ जाता है और कहता है कि भाई ठीक कर देना। इसका मतलब हम सिर्फ अगर फेट की बात आए, फेट की, थप्पा मार के फेट अगर हम कर सकते हैं तो हायर एनर्जी की तरफ, हायर हमसे बहुत हायर है, राइट। ओके, उसकी एक गारंटी हो जाती है। क्यों गारंटी है? अब इस बात को समझना है। जो दिखने वाली चीज होती है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है? दिखने वाली चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे तुम्हारा अगर एक मोबाइल दिख रहा है, अच्छा है, तुम लेके आई हो, तुम कितने साल की गारंटी उस सामने वाले से ले सकती हो? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? नहीं, एक टाइम लिमिटेशन है। तुम उससे गारंटी, वो तुम्हें देगा कि भाई देख लो, ये इतने टाइम ही चलेगी, अगर आपको लेना है तो लो। राइट। इंसानों की गारंटी नहीं है तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। सही बोला। इंसानों की तो गारंटी। जब चीजों की गारंटी नहीं है शीतल, ठीक है, किसी भी चीज की कोई गारंटी वाली बात नहीं है। यानी कि यहाँ पे तुम चीजें लेने के लिए गई और सामने वाला तुम्हें ये बोलता है कि 6 महीने की वारंटी है, राइट। ठीक, 6 महीने के अंदर अगर आपका कोई सामान खराब हो जाता है तो आप एक्सचेंज कर सकते, ठीक है। अगर समझो 6 महीने के अंदर वो चीज खराब हुई, तो उस दुकान वाले के पास गई, वो मोबाइल शॉप पे गई और आपने ये बोला कि देख लो, 6 महीने की वारंटी थी और अब मैं मोबाइल खराब अगर हो गया है तो मैं आपके पास वापस करने आई हूँ, राइट। आपने ले ली। और समझो सामने वाला मुकर जाता है, वो कहता है कि अच्छा मैंने दी थी वारंटी, मैंने तो नहीं दी थी। तो तुम क्या करोगी? तुम्हें गुस्सा आएगा, ऑब्वियसली। एक नॉर्मल इंसान को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, यस। गुस्से में आपसे लड़ाई करेगा, यस। ठीक है? अब ये है कि उस इंसान ने तुम्हें अगर मोबाइल दिया था तो बोला कि अच्छा मैंने वारंटी बोली थी, मैंने तो ये बोला था कि इसकी कोई भी गारंटी वारंटी नहीं है जब तक चल जाए। राइट। अगर उस इंसान ने ये बोला कि देख लो आपने मोबाइल आप ले रहे हो लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, आप खुद देख लो, ओके, कि ये बराबर चल रहा है कि नहीं चलेगा, आप जानो। अगर उसने ऐसा बोल दिया, आप जानो, आप अपने दम पे ले रहे हो उसको, अपने विश्वास पे ले रहे हो, तो अगर वो खराब होगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा? नहीं, तुम्हें इतना नहीं। न, क्यों नहीं क्योंकि आएगा? हमारे क्योंकि क्योंकि लिए तुमने खुद पे ले लिया भाई, तुमने खुद पे लिया। हर दिखने वाली जो चीज होती है उस पे हम गुस्सा कर सकते हैं, राइट। दिखने वाली चीज को हम ब्लेम भी कर सकते हैं। जैसे हमने उस इंसान पे ब्लेम कर दिया, तुम पे ब्लेम हो गया, इस पे ब्लेम ब्लेम किया जा सकता है। जो चीज दिखती नहीं है ना उस पे ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखी ही नहीं नहीं कर। थी, वो दिखी नहीं थी। अब यहाँ पे वो सवाल आ जाता है कि तुम मंदिर गए, तुम किसी टेम्पल में गए, किसी भगवान के पास गए और तुमने एक विश मांगी, ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हो गई, तुम खुश हो गए और तुमने माना एनर्जी होती है। राइट। तुम गए टेम्पल, कोई विश मांगी, वो विश पूरी नहीं हुई, विश पूरी नहीं हुई, तुम गए और उस मंदिर में जाके उस भगवान के सामने खड़े होकर तुमने चिल्लाना शुरू किया, तुमने देखा मेरी ये चीज पूरी नहीं की, भगवान आकर के आपको बोलेगा मैं आके तुम्हें बोला था कि तुम्हारी विश पूरी करूंगा?
Right. वो तो बोलेगा नहीं, नहीं। बोलने भी नहीं आया था, वो तो आपको नहीं बोलने के लिए गया। अब यहाँ बात ये हो जाती है कि दिखने वाली, जैसे वो भगवान की मूर्ति दिख रही है ना, इसके लिए हम जाके पहुंच गए और जाकर के बोल हाँ। दिया, देखा तूने मेरी विश पूरी नहीं की, क्योंकि वो मूर्ति दिख रही थी। ओके, जब मूर्ति दिखती ही नहीं तो हम किससे ब्लेम करते, नहीं कर सकते, किस पे ब्लेम करते? खुद पे ही करेंगे। अगर कोई चीज हमारी नहीं होती है तो हम बताएं क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी। ये ध्यान दिया इस शब्दों पे, हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी। अगर कुछ भी हुआ होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, इसके लिए नहीं हुआ। अब हम यहाँ किसी से भी फाइट करने गए क्या, नहीं। या हमने खुद से फाइट किया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी। नहीं। हमारी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इसके लिए सॉल्व हो जाती है क्योंकि गॉड हमें दिखता नहीं है। राइट। अगर वो एनर्जी हमें दिख रही होती तो आज हम उसको भी खड़े होकर के उससे भी लड़ रहे होते। समझ, वो हाँ, दिखती इंसान नहीं। है। तो बहुत सारी चीजें जब हमें नहीं दिखती हैं या नहीं होती हैं तो हम अपने आप को तसल्ली कैसे देते हैं, हमारे मन में तसल्ली कैसे हो, क्योंकि जब तक आपको किसी बात की तसल्ली नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप अपने जीवन ट्रू। में कैसे आगे बढ़ोगे, नहीं, आप रुक जाओगे। तब आप एक ही नाम पे तसल्ली कर पाते हो कि कोई एक एनर्जी है, जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से होता है। अगर वो नहीं हुआ है तो कुछ भलाई, ठीक है, तब हम उस भगवान से लड़ नहीं रहे होते हैं। हम जो हो रही होती है घटना या जो घट घट गई है उसको हम लाइफ में ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस आ हाँ। जाती है। तो हाँ, पूरी हमारी तरह से हम्म, तो हमारी लाइफ में एक्सेप्टेंस के लिए हमें गॉड चाहिए। हमारी विश तो वो पूरी करता ही है, एनर्जी तो पूरी होती ही है, मिलती ही है, लेकिन एक चीज है कि हम चीजों को कैसे अपनाएं। जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाए और हम मानते हैं, हम तो जान ही रहे हैं कि आज मृत्यु होती है, कल मृत्यु होती है, जन्म भी होता है, लेकिन हम कैसे उसको माने, ये तो मेरा अपना था क्यों चला गया। तब हम ये राइट। मानते हैं, हम एक ही बात पे अपने आप को तसल्ली दे पाते हैं, ऊपर वाले ने इसकी आयु इतनी ही लिखी होगी। और ऐसा करके हम अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये राइट। ट्रू। उसी प्रकार मनाते हैं या मानते हैं जिस प्रकार हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान राइट। लेते हैं एक्स है, मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं ना तो एक्स मानते हैं। जब तक तुम एक्स नहीं मानोगे ना, तुम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को या आगे के मैथमेटिक्स में जो भी कैलकुलेशन है तुम कर ही नहीं सकते हो। ट्रू। व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ गॉड, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, जहां पे हम एक्स करके अपनी लाइफ को शुरू करते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम अपनी लाइफ प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, गॉड को मान के कि हायर एनर्जी है, इसके हिसाब से चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही। हमारे जीवन में इतनी जरूरत है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कोई चाहिए। ट्रू। जहां पे हम रहे हैं वहां पे हमें आगे बढ़ने के लिए उस एनर्जी की जरूरत है। और अच्छा है दिखती नहीं, क्योंकि दिखने वाली चीज तो विश्वास तोड़ देती है, खराब हो जाती है। कम से कम उनकी कोई भी आउटडेटेड नियम, ये नहीं बोल सकते भगवान आउटडेटेड हो गया। नहीं तो हम बोलते हैं ना, भाई ड्रेस पुरानी हो गई है, मोबाइल पुराना हो गया, तो हम बोलते हैं भगवान पुराना हो गया है, नहीं, नहीं, भगवान को ही प्यार। क्योंकि वो दिखता ही नहीं, हमेशा अच्छा है, हमेशा हमारे लिए, हमेशा शक्ति वाला है, हमेशा मेंटल बोलो हर तरह से वो है, हेल्दी है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस ऊर्जा शक्ति को जो भी नाम देना है दें, क्योंकि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। विश्वास राइट। रखने को एनर्जी है ना, तभी तो तुम और मैं बात कर पा रहे हैं, आवाज निकल पा रही है, राइट। वॉइस। कान एनर्जी। है पा रहे हैं। राइट। देख पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। हम्म, तो आज पता नहीं, अभी मुझे नहीं मालूम कि आज हमने कितना टाइम लिया और क्या लिया आज,
क्योंकि शायद लंबा नहीं, टॉपिक हो। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक्चुअली बीच बीच में मैं उस जितने चैट्स आ रहे हैं और जितने लाइक्स और ये सारे, मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी उस वजह से। इतना सारा लोग हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मतलब सब आपकी बातों को इतना लाइक कर रहे हैं, सब आपकी इतनी बातों को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सच में आज जो आपने बात कही ना, वो बहुत ही गहराई छूने वाली बात है, क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं इन चीजों पे कि भगवान कोई सोचता है कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। पर आज जो आपने कहा ना, उससे आई एम वेरी श्योर हम सब एकदम क्लियर हो गए हैं कि देयर इज अ हायर एनर्जी एंड वी शुड बिलीव इन दैट टोटली। वी शुड एक्चुअली वी शुड सरेंडर। पहले तो ये हम जो आपने बताया कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे साथ एक हायर एनर्जी है और वो एक्चुअली हमारे साथ है। और दूसरा ये कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करेगा वो सही करेगा। तो ये चीजें अगर हमारी लाइफ में आ जाए तो हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। बहुत ही गहराई में आपने एक्चुअली सच बताओ ये इतनी गहरी बात थी ना, और आपने इतने सिंपल तरीके से समझाए कि हम जैसे लोग हम जैसे नॉर्मल लोग जो ज्यादा ये सब समझते नहीं है, उन्हें भी समझ में आ गया। तो बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत खुशी हुई आपने जिस तरह से बताया, मजा आ गया सच में। शीतल, हम थैंक यू। सब नॉर्मल नहीं, हम सब स्पेशल हैं। सब, सब। है ना। हम राइट सब, राइट। सोचो उस क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया है तो हम सब स्पेशल हैं। हाँ वो तो है, जब क्रिएटर ही स्पेशल है तो उनकी बनाई हर चीज स्पेशल ही होगी ना। सही है, एकदम सही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप अंत में? कुछ आप रैप अप करने से पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे हमें? देखो, आज तो हमने बहुत कुछ जाना, बस ये है कि बिलीव रखो, हायर एनर्जी पे विश्वास रखो। विश्वास रखने के राइट। साथ साथ जैसे सरेंडर होना है हम सबको। सरेंडर मतलब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे अंदर एक मैं की भावना तो आई जाती है, मैंने किया मैंने किया। बस ये सोचना है कि आ, बस ये जीवन चक्र चल रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं चला रहा हूँ। जैसे एक राइट। साइकिल है, साइकिल चल रही होती है, तो साइकिल चल रही होती है, लेकिन साइकिल जब क्यों चल रही होती है? क्योंकि नीचे जमीन है। अगर जमीन नहीं होती तो साइकिल चलेगी? नहीं। लेकिन हमें लगता है मैं साइकिल चला रही, हम भूल जाते हैं कि जमीन की वजह से साइकिल चल रही है। वैसे ही हम सबको राइट। बिलीव करना पड़ेगा कि एक हायर एनर्जी है जिसकी वजह से हम सब चल रहे हैं। सही, एकदम सही। दोस्तों एक साइकिल वाली बात याद रखें तो आई एम वेरी श्योर हम अपने हायर एनर्जी से और ज्यादा जुड़ पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये साइकिल वाला एक्सप्लेनेशन तो ऑसम था। इट वाज रियली रियली ऑसम, सीरियसली। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका, इतना टाइम हमें देने के लिए और इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बातें हमसे करने के लिए और हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए। जब भी आप आते हैं ना, तो ज्ञान का भंडारा लेके आते हो और हम पे निछावर कर देते हो, सीरियसली, एंड दैट इज प्रीटी ऑसम। थैंक यू सो मच। ऐसे ही थैंक बस। यू शीतल। थैंक यू, तुम्हें जितने लोग देख रहे हैं प्रोग्राम उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे कमेंट्स करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, ये तो लाइफ है। तो इसमें क्यूरियोसिटी आती है मन में कि हम जाने क्या एनर्जी है, ये गॉड किस तरह से काम करता है। तो अभी भी इससे रिलेटेड हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे, कभी होंगे तो वो तुम्हें वापस पूछ सकते हैं और फिर कभी हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। लेकिन इस समय तो फिर अभी मैं इजाजत लूंगी और फिर हम मिलेंगे। गणपति बप्पा मोरया, सबके घर में खुशियां आए, सबके घर में बरकत रहे, है कि नहीं? सब स्वास्थ्य से भरे रहें। बोलते हैं ना कि शरीर से सही है। स्वस्थ, मेंटल जो है वो उनकी स्थिति अच्छी हो, और आर्थिक स्थिति, क्योंकि गणपति बप्पा आए हैं तो हम बोलते हैं कि सब कुछ वो लेकर आते हैं। तो अभी हम सच विदा में। लेंगे और फिर वापस जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आज का जो आपने एक्सप्लेनेशन सुना बहुत ही गहरा था, बहुत ही अच्छा था। और उससे उससे भी ज्यादा दोस्तों मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप सब शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहे, और हमारे जो दोस्त जो इतने सारे हमें उन्होंने फीडबैक्स दिए हैं, इतने सारे कमेंट्स दिए हैं, हम सब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन
बहुत 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 शुक्रिया। आप सबके कमेंट्स, आप सबके विचार हमारे लिए सच में मायने रखते हैं। आप सच में, आप लोग के लिए इतना शुक्रिया कि आप लोग हमारे पोल्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप लोग हमारी स्टोरी में भी हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। आप लोग इतना सारा स्नेह दे रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तभी तो हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही मतलब आप लोगों का स्नेह हमारे लिए बहुत मायने रखता है सच में दोस्तों। और आप सबको हम यही चाहते हैं कि आप सब अपनी लाइफ में जहां कहीं भी हैं ग्रो करें और बहुत 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 लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएं। और लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं है। हमारी हर लाइफ हम अमेजिंग बना सकते हैं, हमारा हर दिन हम अमेजिंग बना सकते हैं। सिर्फ हमें विचार रखने हैं कि हमारी हर लाइफ अमेजिंग हो। और दोस्तों हम यही प्रे करते हैं कि आपकी हर लाइफ अमेजिंग हो। चलिए दोस्तों, हम यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।